नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको बंगाल की रानी रासमणी की कथा सुनाऊंगी, जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर कोलकाता के पास बनवाया। वैसे अनेक मंदिर, बैरकपुर में अन्नपूर्णा मंदिर, कांचनपाड़ा में मंदिर, धर्मतल्ला कोलकाता और चार नंदनबट्टी कल्याणी नदिया जिला में बनवाए। उन्होंने कोलकाता और बंगाल के कई जगहों पर गंगा नदी के तट पर घाट बनवाए। कोलकाता में बाबू घाट, अहिरी तुला घाट का निर्माण करवाया। कोलकाता में धर्मतल्ला में रानी रासमणी रोड के नाम से रास्ते हैं। उन्होंने गंगा नदी के कई स्तोत्र बनाए, जैसे बेलियाघट्टा कैनाल। उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी, जिसे आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से कलकत्ता कोलकाता में बनवाया। ये लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में अपना स्थान रखती है। इन्होंने हिंदू कॉलेज का निर्माण करवाया, जिसे आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। महानुभाव और महान हस्तियां जैसे विवेकानंद स्वामी, स्वामी योगानंद इन्हीं कॉलेज के पढ़े हुए हैं, इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। रानी रासमणी के वंशज जो 6वीं पीढ़ी के हैं, वे आज भी हमारे संस्कारों के रक्षक होकर दुर्गा पूजा अपनी राजबाड़ी में एक साथ मनाते हैं। रानी रासमणी एक अछूत परिवार, मछुआरों के परिवार से थीं। उनके पिता मजदूर थे, जिनका नाम हरे कृष्ण दास था। उनकी माता का नाम रामप्रिया दासी था। रानी रासमणी के दो उनसे बड़े भाई थे। रानी रासमणी का विवाह 11 वर्ष की आयु में अपने से बड़े एक विदुर, बहुत धनवान जमींदार के साथ हुआ था, जिनका नाम चंद्रदास था। राजा चंद्रदास की पहली पत्नी का देहांत हो गया था और उनके पहले 2 बेटे थे। रानी रासमणी के साथ विवाह करके राजा चंद्रदास की 3 पुत्रियां हुईं, पद्ममणि, कुमारी, करुणामयी और जगदम्बा की देखरेख के साथ रानी रासमणी ने इन्हें बहुत पढ़ाया लिखाया। रानी रासमणी को विद्या का मोल मालूम था, इसलिए राजा चंद्रदास अपने पति के मित्र राजा राम मोहन राय के संपर्क में आकर रानी रासमणी ने बेटियों की शिक्षा, स्त्री शक्ति के विकास के लिए काम किया और सती प्रथा, बाल विवाह, बाल विधवा होके जीवन के कष्ट उठाने जैसे बुरे नियमों को, कुरीतियों को तोड़ना चाहा। रानी रासमणी को रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से माँ काली के साक्षात दर्शन हुए थे और इन्होंने माँ काली का मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर को 1847 में बनवाया और 1855 में जब मंदिर की मुहूर्त थी और देवी काली के श्री विग्रह प्रतिमा का स्थापन करना था, तो बहुत से पंडित पुजारियों ने ये आवाज़ उठाई कि रानी रासमणी एक अछूत परिवार में पैदा हुई है, उसके हाथ से काली माँ की प्रतिमा का स्थापन, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें गदाधर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने महारानी के इस संशय को दूर किया। मंदिर के पुजारी राम कुमार जी के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बने। रानी रासमणी एक अति पवित्र, क्रांतिकारी विचारों वाली स्त्री थीं। ये जिस राजबाड़ी में विवाह करके बहू के रूप में आई थी, वे राजबाड़ी आज भी जान बाजार कलकत्ता में है। उनके पति चंद्रदास जी की मृत्यु 48
वर्ष की आयु में हो गई, परंतु महारानी रासमणी ने उनके धन को व्यय करने में बहुत बुद्धिमानी का प्रयोग किया। रानी रासमणी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात देती थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी जायदाद को हड़पना चाहते थे, परंतु कचहरी में किए गए केसेस नालिश सदा रासमणी के हक में हुए, क्योंकि उनके साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे पुजारियों का और माँ काली का आशीर्वाद होता था। रानी रासमणी ने जो व्यापार गंगा दरिया के माध्यम से हो रहा था, उस पर लगाए टैक्स के विरुद्ध, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जीत हासिल की। एक बार अंग्रेज सिपाही इनके घर में लूटपाट करने के लिए शराब के नशे में इनके घर दरवाजों को तोड़ने लगे। रानी रासमणी ने अपने परिवार को किसी घर में सुरक्षित छुपाकर स्वयं हाथों में तलवार लेकर अकेले उन सिपाहियों को खदेड़ने लगीं। रानी रासमणी स्वयं देवी काली, माँ सरस्वती और लक्ष्मी का रूप थीं, जिन्हें शक्ति, विद्या और संपन्नता तीनों प्राप्त थे। मैं इन्हें नमस्कार करती हूँ।